बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज मेरी मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। जो बातचीत उनके साथ हुई वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें की हैं मेरे साथ, और पहली मरतबा जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में वो बहुत खुलकर बोले। उन्होंने साफ कहा कि मेरी जो दूसरी बड़ी गलती है जिसके बारे में वो नहीं बताया करते थे। इमरान खान साहब कहते थे ना, मेरे से दो गलतियां हुई हैं बहुत बड़ी, एक का वो तस्करा कर देते थे, दूसरी गलती के बारे में इमरान खान साहब नहीं बताया करते थे। तो आज जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने खुलकर बता दिया है कि दूसरी बड़ी गलती उनकी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी। तो मैंने उनसे कही तो आपने दी थी? उन्होंने कहा जी मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, मैं आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाके आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए थे और इस तरह के बना दिए जाते हैं कि हम बहुत लाजम मलजूम हैं, हमें एक्सटेंशन देंगे, इसी से मुल्क चलेगा। हम नए नए आए थे, 2019 चल रहा था, हमारे ऊपर दबाव ऐसा बढ़ाया गया, उधर फजल रहमान आकर बैठ गया। ये तरीके लबैक वाले भी उस दौर में आपको पता है क्या कर रहे थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। इस सारी सिचुएशन में एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर उन्हें लगा कि हालात कुछ नॉर्मलाइज होंगे और बेहतर रहेंगे, और चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो ये एक एक्सटेंशन होनी चाहिए, मुल्क के हालात ऐसे हैं। मैंने उन्हें कहा जी उस वक्त तो हालात बहुत अच्छे थे, आज उससे बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो अब एक्सटेंशन नहीं हुई और अब नया आर्मी चीफ आ गया। तो उन्होंने कहा जी गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब सबने ही वोट डाल दिया आर्मी चीफ को, बल्कि मैंने उनको थोड़ा सा बातों बातों में कहा, मैंने कहा आप देखें कि जैसे किसी बड़े आदमी की शादी के अंदर या उसके बच्चे की शादी के अंदर सारे लोग अपना मुंह दिखा के, अपना चेहरा दिखा के लिफाफा पकड़ा के जाते हैं, ऐसे पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने वोट डाला आर्मी चीफ के हक के अंदर। एक वोट इधर से उधर नहीं हुआ, सारे गए, सबने जाके वोट डाला लाइन में लग के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में। तो इमरान खान साहब ने कहा उस दिन मुझे शक हो गया था कि ये क्या चल रहा है, ये तो नून लीग के साथ मिल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आपने अगर उनके साथ मिलना है या जाकर खड़े होना है तो आप खुलकर जाके खड़े हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल उनको ये बताया जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कि उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, जो जनरल बाजवा उसको कंट्रोल कर रहे थे, कि वो छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएं, यानी इमरान खान को छोड़ दें और पीडीएम की जानिब चले जाएं और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब बनाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कई मरतबा उनको ये बात कही, मैंने कई मरतबा उनके सामने ये बात रखी कि आप ये क्या कर रहे हैं और मेरे पास ये इत्तला आ रही है, तो आप अगर कर रहे हैं इस्तेमाल अपनी ताकत को मेरे मुखालिफिन के लिए, तो आप जाकर उधर खुलकर खड़े हो जाएं, तो मैं फिर अपना फैसला करूंगा। तो जनरल बाजवा ने पूछा क्या फैसला करेंगे, तो इमरान खान साहब ने आज बताया कि मैंने उन्हें कहा फिर तो मैं पब्लिक में जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, मैं आर्मी की नर्सरी में तो बना नहीं हूं, ना मैं जुल्फिकार जी भुट्टो की तरह अयूब खान ने मुझे बनाया है, ना ज़िया उल हक की तरह नवाज शरीफ को जैसे ज़िया उल हक ने बनाया, ना वो हुआ मेरे साथ। मैं तो 22 साल अवामी जद्दोजहद करके यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं वापस अवाम में ही जाऊंगा और कहां जाऊंगा। तो इमरान खान साहब ने ये आज बड़ा क्लियर किया कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये एक्चुअली था। फिर उन्होंने इस इंटरव्यू में वाकयात बता बता के साबित किया कि किस किस तरीके से उनको लगता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन में क्या क्या किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जब पुलिस वाले मारते थे, हमारे लोगों को तंग करते थे, हम उनसे पूछते थे तो हमें साफ कहते थे हमें तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, वो हमसे ये काम करवा रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ों में इमरान खान साहब कहते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसे वाकयात हुए जिससे हमें ये कंफर्म हुआ कि हमारे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। और इसके ऊपर जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये आईएसआई के चीफ जो हैं नदीम अंजुम साहब, या जो DGIS-PR थे इससे पहले, उनके जो दावे हैं उनको इमरान खान साहब ने गलत करार दिया। बल्कि मून सलाई ने जो बात की उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मून सलाई को हो सकता है कि ये बात अलग से कही गई हो, उसका एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक रियलिटी है और ये यहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। और बहुत सारी बातें जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कही, बोल्ड टीवी पे मेरा ये इंटरव्यू है, आप इसको जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे पहले इमरान खान साहब ने नहीं कही थी। उन्होंने काफी खुलकर बात की है, हर चीज पर बात की है। अब आ जाए इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास तहरीरी तौर पे परवेज इलाही साहब वो लेटर समरी जो है वो लिख कर दे गए हैं असेंबलियां तहलील करने का? तो उन्होंने कहा समझें कि मेरे पास है, मेरे हाथ में है।
मैंने कहा नहीं, वो एक कागज देकर गए हैं या एक जबानी आपको कहकर गए हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका इख्तियार है, आप समझेंगे मेरे पास इख्तियार है, राय सबकी अपनी अपनी है। परवेज इलाही साहब की, उनकी पार्टी के अंदर कुछ और लोगों की राय है कि हम जाते हैं यहां पे बजट तक, लेकिन ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो ये चाह रहे हैं कि मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाए, चाहे इलेक्शन रमजान अल मुबारक के दौरान हो, चाहे ये इलेक्शन पहले हो जाए रमजान अल मुबारक से, लेकिन वो चाहते हैं कि मार्च के अंदर ये इंतखाबात हों और उसके लिए ज़रूरी है कि दिसंबर के अंदर असम्बलियां तहलील हो जाएं। ख्वाहिश इमरान खान साहब की है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो और उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की हुई है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि खान साहब ये जो आपने ऑफ़र की है मुज़ाकरात की, ये कोई हुज्जत तमाम की है आपने कि ये भी एक है, कर देते हैं, देख लेते हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? तो इस पर वो मुस्कुरा रहे थे और वो ये समझते हैं कि चीज़ उनको सूट करती है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और वफाकी हुकूमत डट जाए कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हम हुकूमत में रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाएगा कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे होंगे 66% सीटों के ऊपर और 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे होंगे, तो वफाकी हुकूमत उन इंतखाबात के अंदर उतरेगी, तो उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, वो गवर्न नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान को बड़ा इकोनॉमिक धचका भी लगेगा। इसकी वजह से गवर्नेंस के बड़े इश्यूज पैदा हो जाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, हमें तो ये सूट करता है कि हम जो है वो टुकड़ों में इलेक्शन लड़ लें। लेकिन अब मुज़ाकरात की जो इमरान खान साहब की पेशकश है उसको किस तरह ले रही है पीडीएम की हुकूमत, ये है सबसे इंपॉर्टेंट नुकता। उन्होंने एक नया बहाना लगाया, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पेशकश जो है उस पर मुज़ाकरात पेशगी शर्त के बगैर होंगे, यानी गैर मशरूत हमारे साथ आकर आप मुज़ाकरात करें, कोई शर्त आयद ना करें, आकर बैठे और मुज़ाकरात करें। देखें, ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही कोई गपशप लगानी है। इमरान खान साहब को अगर गपशप लगाने का शौक है तो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग उनके घरों के बाहर आते हैं, उनके घर के बाहर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो जितनी मर्जी गप लगा सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं। तो ये मुज़ाकरात किसी बुनियादी रीज़न की वजह से है ना, कोई रीज़न तो है इसके पीछे, कोई इशू है जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं। तो इशू जो है वो इलेक्शन है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन में जाना है, वफाकी हुकूमत कहती है इलेक्शन में नहीं जाना, दोनों की एक एक शर्त हो गई ना। वफाकी हुकूमत कहती है हमने इंतखाबात में नहीं जाना, टाइम पूरा करना है, जो पीडीएम की हुकूमत है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इंतखाबात के अंदर जाना है, टाइम पूरा नहीं करना, दोनों की एक एक शर्त है। दोनों मशरूत तौर पर ही आएंगे ना मुज़ाकरात में, फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा, फिर कोई हल होगा। जब मैंने इमरान खान साहब से कहा कि अगर बजट तक हुकूमत चलाई जाए और अगर हुकूमत ये कहती है कि हम बजट के बाद इलेक्शन करवा लेते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। अब पीडीएम की जमातें, खासतौर पे पीएमएलएन, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। एक इजलास हुआ, उसमें हमजा शहबाज, आजम नज़ीर तारड़, राणा सनाउल्लाह, याद सादिक और दीगर लोग उसके अंदर शामिल थे। उसमें काफ़ी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत हर वक्त तैयार है मुज़ाकरात के लिए और टेबल पे आना बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन मुज़ाकरात पेशगी शर्त के बगैर होंगे। अब ये तो शर्त इमरान खान साहब ने पहले दिन से रखी हुई है कि आप इंतखाबात की डेट दें और बैठ के मुज़ाकरात करें, इसके अलावा तो रास्ता ही कोई नहीं है, वरना इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो दूसरा हफ्ता गुजर जाएगा दिसंबर का, यानी दिसंबर के 2 हफ्तों के बाद दूसरे हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते के दौरान किसी भी वक्त इमरान खान साहब असम्बलियों को तहलील कर देंगे। यानी ये जो आपकी असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, उनको इमरान खान साहब तहलील कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को तो बहुत यकीन है कि परवेज़ इलाही उनका साथ देंगे। अच्छा, इस वक्त जो है वो पीडीएम को भी यकीन है कि परवेज़ इलाही उनका साथ देंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अगर परवेज़ इलाही साहब का बाजू मरोड़े या एस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहे कि परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ ना दें, तो फिर परवेज़ इलाही इमरान खान के हाथ से निकल जाएंगे। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं, और ये सूरत ऐसी पैदा हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं रही है और उनकी जानिबदारी का नुकसान पाकिस्तान की अफवाज को भी हुआ है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। और जनरल बाजवा की मिसाल देकर उन्होंने कहा कि कोई आर्मी चीफ नहीं चाहेगा कि इस तरह के हालात का सामना करना पड़े जैसे जनरल बाजवा ने लोगों की विल के खिलाफ जाकर अपने लिए हालात पैदा किए हैं।
उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो नई एस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद पर उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि वो किसी किस्म की नई एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद ना करें, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और एक फेयर चांस होना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमने उनको अपनी ये उम्मीद पहुंचाई है, हमारा ये पैगाम वहां पे पहुंचा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज किया जाए, इदारों की शोहरत को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं और इनको नुकसान पहुंचना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने के मुतरादिफ है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस रविश को तर्क कर दे। और उन्होंने कहा बहुत हमें उम्मीद थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आजम सवाती वाले केस में उन्होंने काफी, इमरान खान साहब ने मायूसी का इजहार किया है। इससे पहले कि मैं आजम सवाती वाले केस में जाऊं, जो पीडीएम की हुकूमत है ना, वो मामलात को लटकाने के लिए कोशिश करेगी कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात कर लें, ज़रा आपस में बातचीत कर लें, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, हम उसको मना रहे हैं, अब उसको हम कह रहे हैं, फजल रहमान बिगड़ गए हैं, वो ये कह रहा है, बिलावल ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, तो वो इसके अंदर टाइम ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब बहुत जल्द इसको टाइम के अंदर बांधने वाले हैं सारी सिचुएशन को, और वो एकदम सरप्राइज देंगे और बताएंगे कि जी हमने असम्बलियां तहलील कर दी हैं, लिहाजा अब आप 90 डेज आपके पास हैं, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त आप पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करवा दें, और उसके बाद कोई रास्ता नहीं होगा। कोई इमरजेंसी लगाएंगे तो अदालत बीच में आ जाएगी, गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी तौर पे वो नहीं लग सकता, इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं सकती। आईन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई जंग तो चल नहीं रही जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इस तरीके से इमरान खान साहब के मामले में अपोजिशन को इमरान खान साहब ने बांध लिया है। उधर आजम सवाती के ऊपर जुल्म और सितम बढ़ता चला जा रहा है। वहां कोयटा में आपको पता है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो दिल के आर्जे में मुब्तला है और वहाँ उनकी हालत ख़राब हो रही है, उसकी वजह से उन्हें इलाज दरकार है। उनके जो वकील हैं उन्होंने आजम सवाती से मिलने की कोशिश की और पुलिस ने मिलने से रोक दिया। सेनेटर आजम सवाती के वकील को CIA पुलिस ने मुलाकात करने से रोक दिया। इकबाल शाह एडवोकेट अपने मुवक्किल आजम सवाती से मुलाकात के लिए CIA सेंटर गए थे। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इकबाल शाह एडवोकेट ने बताया कि हमें दोपहर को मालूम हुआ कि आजम सवाती CIA सेंटर में है। उन्होंने कहा कि हमें वकालतनामे पर दस्तखत करने भी नहीं दिए गए। थाने के अमले की जानिब से हमें बताया गया कि थाने में कोई अफसर मौजूद नहीं है। अमले ने कहा कि SP की इजाज़त के बगैर बात नहीं करेंगे। हमारे साथ पुलिस ने किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। SP CIA पुलिस का नंबर बन जा रहा है, उसको फ़ोन करते हैं और नंबर नहीं मिलता। वकील इकबाल शाह एडवोकेट का कहना था कि इतने छोटे से केस में ये सूरत हाल हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। दूसरी जानिब अभी ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ी तब्दीली के बाद खबर आ रही है कि शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में मुकदमा हो गया है। इन चीज़ों को पाकिस्तान के आर्मी चीफ को देखना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे की पाकिस्तान के लोग बहुत कदर करते हैं। बीच में कुछ गलत फैसलों और पॉलिसीज़ की वजह से गिले शिकवे पैदा हुए हैं जो बड़े जायज़ हैं। अब एक मौका मिला है नई एस्टेब्लिशमेंट को कि वो इस लड़ाई को यहाँ पे ख़त्म करें और लोगों के तकालीफ का अजाला इस तरह से करें कि नाइंसाफ़ी बंद की जाए और सियासी मुदाखलत बंद कर दी जाए। सियासत का फैसला सियासतदान कर देंगे, नाइंसाफ़ी बंद की जाए, झूठे मुकदमात का सिलसिला रोका जाए, क्योंकि किसी को मार कर आप उसकी सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। आज अरशद शरीफ नहीं है लेकिन पूरी दुनिया उसकी तरह सोचती है, उसकी तरह काम करती है और उसकी तरह बोलती है। अरशद शरीफ के तमाम अल्फाज जो हैं वो गूंज रहे हैं। इमरान खान साहब से जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर अपने आप को भी उन्होंने उस तहरीक का हिस्सा बनाया, जो तहरीक हमने एतवार की रात शुरू की थी 8 से 10 बजे। अब तक लाखों लोग खतूत लिख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लोगों के खतूत धड़ाधड़ जा रहे हैं, हम उनकी तफसीलात हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि उनके खतूत उनको वापस भेज दिए जाते हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से। कहीं वो कह रहे हैं कि महकमा माल के अंदर जो है खतूत को ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पता है कि बहुत बड़ी तादाद में खतूत आ रहे हैं और लोग लिख रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया भी डाल रहे हैं।
तो इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप सो मोटो नोटिस लें और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन तश्कील दें और जो जुल्म हुआ है तमाम चीज़ें सामने लाई जाएं और इंसाफ किया जाए। इमरान खान साहब ने भी ख़त लिख दिया है, उनका ख़त कल सुबह पोस्ट कर दिया जाएगा इतवार को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। बाकी जो हम लोगों के ख़त हैं उनकी तरह ये ख़त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस तहरीक को रोकना नहीं है, अभी हमारे पास कुछ दिन और बाकी हैं। लगातार लिखिए, सब लिखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखिए और जो हमारा हैशटैग चल रहा है उसका हिस्सा बने, चीफ जस्टिस को ख़त लिखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।